विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामा देखा गया। हंगामे के बीच से विपक्ष का वॉकआउट हो गया। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। गांधी प्रतिमा के पास अब विपक्षी दलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अहम जानकारी आपके टीवी पर कल भी देखिए, 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया था हंगामे हुए, और आज भी इसी तरह की तस्वीर सामने निकलकर आ रही है। आज भी एक बार फिर से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद में हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया था। दरअसल उसके बाद हंगामा लगातार शुरू हो चुका था, और उसके बाद देखिए अब दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। आज सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों की तरफ से एक अहम बैठक की गई और उसमें रणनीति तैयार की गई कि आज किन मुद्दों पर बातचीत होगी, और साथ ही साथ ये फैसला भी लिया गया था कि जिस तरह से कल 12 सांसदों को निलंबित किया गया, तो वो राज्यसभा की कार्रवाई में नहीं उपस्थित होंगे जो विपक्षी पार्टियां थी। उसके बाद ये मामला राज्यसभा में भी उठाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि माफी मांगने का सवाल पैदा नहीं होता है, हम लोग माफी नहीं मांगेंगे, और जो सरकार है विपक्ष की आवाज को दबा रही है। और जब ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया तो उसके बाद लगातार हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ममता, जानकारी चाहेंगे। एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए विपक्ष अभी भी प्रदर्शन कर रहा है। गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। एक तरफ हंगामा तो दूसरी तरफ प्रदर्शन, जानकारी। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए लगातार संसद सत्र का आज दूसरा दिन है और ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और गांधी प्रतिमा के सामने लगातार विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा में लगातार हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति वेंकैया नायडू से विपक्षी दलों की तरफ से बातचीत किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमाम जो सांसद हैं, तकरीबन 12 सांसद हैं, उनका जो निलंबन हुआ है वो वापस होना चाहिए। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि उनका जो निलंबन हुआ है वो जायज कारणों के चलते हुआ है, ऐसे में उनका निलंबन वापस नहीं होगा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि यदि 12 सांसद माफी मांगते हैं तो ऐसा पुनर्विचार किया जा सकता है, इनका निलंबन वापस लिया जा सकता है। लेकिन विपक्षी दलों ने बैठक करने के बाद ये साफ कर दिया कि वो लोग किसी भी प्रकार से माफी नहीं मांगेंगे। उपराष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने सदन में ही वेंकैया नायडू से बातचीत की, जिसमें वेंकैया नायडू ने इनकार कर दिया कि इनका निलंबन वापस नहीं होगा। उसके बाद से वॉकआउट करते हुए गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचते हैं। तमाम विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बीजेपी सरकार का जो रवैया है वो तानाशाही है और बीजेपी जो है केंद्र सरकार जो इस वक्त सत्ता में है वो विपक्षी दलों की आवाज को दबाना चाहती है और इसी वजह से ये निलंबन हुआ है। हालांकि निलंबन का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को आखिरी कार्रवाई हुई थी, मानसून सत्र की आखिरी दिन की कार्रवाई थी। ऐसे में जो हंगामा विपक्षी दलों ने किया था उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए कल कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित है और राज्यसभा में भी लगातार हंगामा। राज्यसभा सांसद गांधी प्रतिमा के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन अपना विरोध जता रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्षी दलों की आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। स्वाति, बिल्कुल ममता, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक तरफ हंगामा तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन, लेकिन देखना ये भी होगा क्योंकि 2 बजे के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यही कि उसके बाद भी क्या प्रदर्शन और हंगामा ऐसे ही जारी रहेगा या फिर बातचीत हो पाएगी मुद्दों को लेकर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।